वेलकम दोस्तों, मैं मोनू आप लोगों को इस वीडियो में स्वागत करते हैं। आपका अपना परिवार जीपीएस मंत्रा में स्वागत करते हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 20 मैथ जो एसएससी जीडी कोई भी जीडी एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है उसको हम डिस्कस करेंगे। और जो भी आपके नज़र में जीडी का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उसके पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अच्छा लगेगा। और हम प्रयास करेंगे आपको समझाने का, बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आप मैथ में एक अच्छा स्कोर ला सके। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि आप आए हैं, विजिट किए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और सबसे पहले अपने प्रेजेंटेशन को दर्शाइएगा। यदि आप कुछ अपडेट चाहते हैं तो अपने कमेंट में जरूर लिखिएगा। और सबसे पहले आप हर हर महादेव का नाम लेके आप यदि हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम गणेश भगवान का चित्र लगाए हैं, जो कि सबसे पहले कोई भी चीज़ का शुरुआत करते हैं तो इस देवता का पूजा, गणेश जी का पूजा किया जाता है। आइए हम प्रयास करेंगे कि एक एक क्वेश्चन जो आपको समझ में बारीकी से आए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले सवाल में आता है ना, जो कि हम जो आपको करा रहे हैं इस बुक से आपको करवा रहे हैं। तो यदि आपके पास इस बुक का पहला सेट होगा तो इसका पूरा कंप्लीट मतलब 26 से 50 तक जो सवाल आता है उसको हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले पढ़िएगा कि साझेदारी 26 नंबर सवाल में लिखा है ना, 26 नंबर में लिखा है साझेदारी ए और बी किसी साझेदारी में क्रमशः 3800 रुपया और 4,000 और 4200 रुपया निवेश करता है और 800 है ना 1800 के रुपया प्राप्त लाभ से बी को मिलने वाली लाभांश कितना होगा। तो सबसे पहले समझना है कि इसमें दिया है कि बी ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है। ये कितना किया है 4800 रुपया और बी किया है 4000 और सी किया है 4200। इसको ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ रहा। हमको पूछ रहा है बी का लाभांश, किसका लाभांश पूछ रहा है, बी का लाभांश। उसको हम इसको अनुपात में काट कर भी बना सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं। थोड़ा डायरेक्ट देखने का पहले प्रथम हम प्रयास करेंगे। देखिए, इसको जोड़ लीजिए, या नहीं जोड़ पाते हैं तो छोड़िए, जुड़ाना ना है तो हल्का सा कॉमन सेंस लगाइएगा। 4800, 4000, 4200 है ना, इसको काट दीजिए। इन दोनों के बीच में 4800 और 4200 और 8000 और 4000 ये होगा 12000 है ना। 12000 का 12000 में दिया लाभ दिया 1800 है ना। कितना है 1800। और हम जान रहे हैं बी कितना इन्वेस्ट किया था 4000। इसका कितना तिहाई है, ये है मतलब इसका 3 भाग 4000। इसको 3 से भागा दे दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 600 रुपया। बी को कितना मिलेगा 600। कितना मिलेगा 600 रुपया। यदि आपको ये मेरा पहला वीडियो, यदि आपको कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं है ना, कि कोई दिक्कत है या किसी को कोई चीज़ को अपडेट करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट कर दूसरा क्वेश्चन पर जाते हैं है ना। नहीं तो इसको आप आसानी से दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं। देखिएगा इसको है ना, इसको दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं। इसको आराम से देखिएगा। सबसे पहले 3800 लिख दीजिए है ना, 3800 लिख दीजिए, इसको 4000 लिख दीजिए है ना, और इसको 4200 रुपया। इसको 0000 काट दीजिए, 38 से काटिएगा हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 21। इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 60। कितना 60। 60 बराबर 60 में कितना लाभ हुआ 1800 रुपया। हमको बी का निकालना है। बी है 20 तो 60 में 20 तो 20 में कितना, इसका 1/3 है ना, बात तो बराबर है 600 रुपया है ना। तो इसी प्रकार किसी भी प्रकार का यदि कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट दूसरा क्वेश्चन को हम डील करने का प्रयास करते हैं। चलिए दूसरा हम देखिएगा। दूसरा देखिए लिखा है किसी, पढ़िएगा 27 नंबर क्वेश्चन में पढ़िएगा है ना। किसी क्षेत्रफल का कितना 66.67% 15 वर्ग किलोमीटर है। इसको हम परसेंटेज में क्या मतलब भिन्न में क्या ले सकते हैं। 66.67 को हम लिखते हैं 2/3। कितना 2/3। तो 2/3 कितना दिया है 15
हमको निकालना है पूरा, मतलब 2/3 मतलब 2 बराबर 15, 3 बराबर कितना, 3 बराबर हो जाएगा। तो मतलब इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मतलब 2/3 बराबर दिया है 15, तो एक फूल हो जाएगा, मतलब फूल हो जाएगा 15 गुना 3/2 बराबर इसको 45 बटे हो जाएगा 2, यानी कि 22/5, 22/5, 22.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कोई दिक्कत होगा तो बार बार हम बोल रहे हैं कि मेरा पहला वीडियो है, यदि कोई दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट, दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए लिखा है 3,000 में किसी न्यूनतम संख्या को घटाने पर यह 3,000 में से किस न्यूनतम संख्या को घटाने पर यह 7, 11, 13 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो किसी भी संख्या से विभाजित तभी होता है, कोई भी संख्या किसी संख्या की वह संख्या तभी विभाजित जब उसका लघुत्तम मतलब हाई लघुत्तम होना चाहिए, मतलब लघुत्तम से डिवीजन जब होगा तो वो संख्या ऑटोमेटिक उस संख्या का विभाज्य हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिएगा, इसमें लिखना है 7 दिया है, 7, 11, 13, तो इसका एलसीएम कुछ कटेगा नहीं, कोई कटेगा नहीं, कटेगा, इसको मल्टीपल कर देंगे, इसको डायरेक्ट मल्टीपल कर दीजिए। तो इसको लिखेंगे 77 गुना 13, आप गुना करिए, 17 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा, इतना आएगा 1001। आप देखिएगा 1001 ये कट जाएगा, तो 1001 से आप भागा दे दीजिए 3,000 में, 2 बार में, तो 2002 हो जाएगा। इसको घटाइएगा, यहाँ हो जाएगा ना 899। तो देखिए जब 3,000 में से 998 जब घटा देंगे तो आ जाएगा 2002। कहने का मतलब 2002 घटा देंगे तो 7, 11, 13 से विभाजित हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा घटाना है, 9,998। चलिए हम तीसरा मतलब 29 नंबर पर जाते हैं, है ना, 29 पर जाते हैं। देखिए पढ़िएगा, सवाल पहले पढ़िएगा, उसके बाद समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए लिखा है, अब देखिए लिखा है ना 1642 गुना 1642 माइनस 412 ना 442 गुना 442 बटे 1642 माइनस 442। इसको कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखना है आपको। सबसे पहले इसको हम इसको लिख सकते हैं, इसको देखिए, इसको लिखिए a इंटू ए बराबर ए स्क्वायर। अब इसको मान लीजिए b ये हो जाएगा a माइनस बी। इतना बराबर डायरेक्ट आप फार्मूला में लिख सकते हैं, यदि आपके पास कॉपी है तो इसको डायरेक्ट फार्मूला में लिख सकते हैं, है ना। कितना बराबर होता है a प्लस बी, है ना, कितना होता है a प्लस बी। डायरेक्ट इसको कुछ नहीं करना है, तो इसको डायरेक्ट इतना, इस प्रकार का कोई भी सवाल रहे तो इतना बराबर होता है a प्लस बी। तो a प्लस बी इसमें जोड़ लीजिए, देखिए डायरेक्ट जोड़िए। देखिए ए माने 1642 को कितना माने, यह है 1642 और दिया है ये b बराबर 442। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं, ये देखो दो कितना, ये कभी होगा नहीं होगा, इकाई स्थान 4 आना चाहिए, ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। अब लिखने देखिए 1642 442, 1600 400 कितना होगा, 20,000 होगा, 20,000 नहीं होगा, कौन सा होगा, इसको जोड़ दिया 8, 20, है ना। शॉर्ट तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। पहला वीडियो है मेरा, थोड़ा मतलब दिक्कत भी हो सकता है, दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। यदि कोई भी बुक से आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट में जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करें, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसको पढ़िएगा। सबसे पहले देखिए पूर्ण रूप से 30 नंबर में क्या दिया है, पूर्ण रूप से जल से भरे एक पात्र का वजन कितना है, 16.5 किलोग्राम है। पात्र का 1/4 भाग जल जब भरा होता है तो इसका वजन 5.25 किलोग्राम
होता है, खाली पात्र का वजन ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देना है, हम डायरेक्ट कुछ नहीं लिखना है इसमें। देखिए जो लिखा है पात्र, पात्र को हम पी से डिनोट करते हैं। क्या से डिनोट करेंगे? पी से। पात्र को डिनोट कीजिए पी से, और भरा हुआ पानी को डिनोट कर दीजिए आप डब्ल्यू से। क्या कीजिएगा? डब्ल्यू से। बराबर करना है 16.5 16.5 16.5। अब दिया है पात्र तो रहबे करेगा, और इसका एक चौथाई भरल है। कितना? बराबर दिया 5.5 दिया। अब ध्यान दीजिएगा, ये पी बराबर है, इसको घटा दिए, पी इसमें घटा दीजिए, इसमें घटा दीजिए, तो ये घट जाएगा। अब देखिए ये डब्ल्यू है, डब्ल्यू में से W/4 घटाएंगे, कितना होगा? डब्ल्यू में से W/4 घटाएंगे तो हो जाएगा 3W/4 बराबर। इसको घटाइएगा 16.50 में, इसमें कुछ नहीं जाता है, 50 होता है, घटा दीजिए 25 हो जाएगा, अरे हो जाएगा 11। अब देखिए W/3W/4, तो W बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ से, W बराबर 11.25 गुना 4/3। अब गुना करने आता होगा, 11 चौका 44, और 0.5 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 1, मतलब 45/3। इसको घट कीजिएगा 15। ये किसका निकला? ये निकला पात्र, मतलब डब्लू का वजन। मतलब जब हम कुल पात्र में कुल जो पानी डालते हैं उसका वजन निकला 15। हम जान रहे हैं कि क्या दिया है कि जब पात्र प्लस पानी फूल भरा हो तो 16.5 होता है। हम जानते हैं पानी का वजन हो गया 15, तो पात्र का पूछ रहा है यहाँ, पात्र का, खाली पात्र का। खाली पात्र क्या है इसमें यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिखिएगा P + 15 बराबर हो जाएगा 16.5। तो P बराबर हो जाएगा 16.15, तो बराबर हो जाएगा 1.5। तो 1.5 का 1 नंबर में। चलिए कोई दिक्कत होगा तो पूछिएगा। चलिए स्टार्ट करें, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कितना था? आइए हमें दूसरा तीसरा 31 नंबर सवाल में देखिएगा। 31 नंबर सवाल में देखिएगा, यदि इसको डायरेक्ट काट दीजिए आप, कितना हो जाएगा? काटिए। यदि इतना इतना मतलब 12/21 अनुपात x बराबर होता है 15/3/7, तो x का फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसको काट सकते हैं आप, काट दीजिए, कितना सकते हैं? 4 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो x बराबर निकालना है। क्या निकालना है? x बराबर। तो देखिए इसको हम कन्वर्ट पहले क्या करते हैं, इसको लिखेंगे 4/7, और ये भी बटा में होता है, इसको लिख दीजिए x बराबर हो जाएगा 15/3/7। अब हम जानते हैं, इसको लिखिए, लिखेंगे 4/7 x बराबर हो जाएगा 15/3 × 7। अब x बराबर हम पूछ रहा था, x बराबर डायरेक्ट लिख दीजिए 15/7 ना बराबर लिखिएगा 15/3 × 7, ये हो जाएगा 7/4। गुना करने आता होगा, ये काट दीजिए, ये कितना होता है? 5 से कटता है। अब गुना के 7 × 49 कितना होगा? 7 × 49। थोड़ा गलती बन रहा लगता है ना, गलती बन रहा है। देखिएगा है ना, यहाँ दिया है, मतलब इसको लिख सकते हैं हम 4
बटे 7x बराबर हो जाएगा 15/3/7, है ना। तो हम लिख सकते हैं, देखिएगा, तो इस जगह x इधर भेज देते हैं, इसको सब ला देते हैं। देखिए लिखिएगा 4 7x बराबर x नहीं लिखते, है ना। हाँ 7x बराबर होगा 15/7/3। इसको काट दीजिए 15, है ना, 5 बार में कट जाएगा। तो हम लिख सकते हैं, देखिए इसको एक सीधा कर दिए, ये जाएगा 7×5 = 35। तो लिखेंगे 4/7 गुना 35 बराबर हो जाएगा x। अब देखिए 4 ऊपर में कहाँ है, 4 तो इसमें भी है और इसमें भी है, तो गुना कीजिए, होगा बराबर x बराबर लिखें 4 बट्टे हो जाएगा 7×5 = 35 के 5 हाथ में रहा 3, 7×5 = 35 के 5 बाकी 3 7 या 21 3, तो ये हो जाएगा 445, यानी कि डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आप अगला सवाल पर हम देखते हैं, है ना। देखिए पढ़िए सवाल को, पहले पढ़िए आप। लिखा है, देखिए 4 घंटा 30 मिनट और 42 सेकंड का औसत क्या होगा। 4 घंटा 30 मिनट और 42 सेकंड का औसत क्या होगा। देखो सब दिया है, आंसर दिया है सेकंड में, क्या दिया है। तो सबको आप क्या करना है, औसत क्या निकालते हैं, 3 सबका योग बटे जितना संख्या मांगता है, तो सबका योग बटे जितना संख्या। तो सबसे पहले इसको लिख सकते हैं, कितना 4 घंटा बराबर कितना सेकंड, 4 घंटा बराबर 4 गुना 60 गुना 60, ये ना होता है। इसको लिख सकते हैं, मतलब 36 गुना 4 कीजिएगा तो होगा 1444 और ये हो जाएगा 30 मिनट। 30 मिनट बराबर कितना सेकंड, 30 मिनट बराबर 30 गुना 60 बराबर हो जाएगा 1800 सेकंड, है ना, इस सेकंड। और तीसरा दिया है कितना 42 सेकंड। तीनों को जोड़ लीजिए, जोड़िए, ये हो जाएगा 42 4 और ये हो जाएगा कितना 8 12 के 2 बाकी 1 6 1। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, भागा दीजिए, है ना, भागा दीजिए। 3 कितना देना है, भागा 3 से देना दीजिए। 15 तिया 15 से कट गया 1 12 4 और 42 14 14 54 14, कितना आंसर होगा, इतना सेकंड, है ना। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। कोई दिक्कत होगा तो मैसेज जरूर कीजिएगा, है ना। अब लिखा देखिए, यदि पढ़िए सवाल को, यदि 80 गाय घास के कितना कट्ठा 30 कट्ठा को 9 दिन में खा लेती है, तो 120 गाय 150 कट्ठे को कितना दिन में खा जाएगी। देखिए कट्ठा कितना है, 5 गुना, कितना है 5 गुना। अब ध्यान दीजिएगा, दिनों की संख्या निकालें, आप देखिएगा, हाँ ध्यान देना है। सबसे पहले कट्ठा कितना है, अब लिखेंगे, देखिए 80 गाय है, उसका 9 दिन का खाना है 30 दिन में, 30 कट्ठा खाती है, खाती है। अब इससे 5 गुना है, 5 गुना है 150 कट्ठा, तो हो जाएगा 80 गुना 9 80 गुना 9 गुना 5, इतना दिन का खुराक एक गाय का है। हमको खिलाना कितना गाय को है, तो 120, इसको काट दीजिए 4 और नहीं 4 नहीं होगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, इसको काट दीजिए 3 से, गुना कीजिएगा 30 डेज, 30। तो ध्यान दीजिए, हम कुछ किए नहीं। अब देखिए 80 गाय खाती थी 80
गाय जो है 9 दिन का खाना था 30 कट्ठा को खा जाती थी, दिया है 150 तो उसका 5 गुना, तो इसमें 5 गुना किए इतना। आप खिलाना कितना गाय, एक गाय इतना दिन खा सकती थी, हमको खिलाना है 120 गाय को, तो इससे भागा दे देता है 24 दिन। किसी प्रकार का दिक्कत होगा जरूर मैसेज कीजिएगा, है ना, बताइएगा ना धीरे धीरे। पहला दिन है मेरा, थोड़ा मतलब दिक्कत होती है ना। आप देखिए इसको पढ़िएगा। लिखा किसी व्यक्ति की वर्तमान उम्र उसके पुत्र की उम्र से 4 गुना है। और लिखा है पिता 20 वर्ष पश्चात वह अपने पुत्र की उम्र से केवल दुगनी उम्र की हो जाती है। तो पुत्र की वर्तमान आयु, ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं पुत्र और पिता, है ना, फादर और सन, बराबर कितना गुना है वर्तमान में, 4 गुना। कोई दिक्कत? हम मान लिए कि f बराबर मतलब पिता बराबर 4 गुना, उससे 4 गुना। अब लिखा इसके कितना बरस 20 बरस बाद जोड़ दीजिए, कितना गुना रह जाएगा, तो इसका भी बढ़ जाएगा s प्लस 20। अब गुना करने आता होगा सबको, नहीं तो हमको ज्ञात करना है क्या, पुत्र की, इसको धर सकते हैं आप 4s धर दीजिए डायरेक्ट, f बराबर पढ़ा लिखिएगा 20 बराबर लिखिएगा 2s, अब प्लस हो जाएगा 40। अब ध्यान दीजिए कि इसको घटा दीजिए, ये जगह 4s में से 2s गया तो हो जाएगा 2s बराबर 40 में से 20 तो s बराबर हो जाएगा 10 बरस, ना है 10 बरस, है ना। कोई दिक्कत? समझिएगा, कुछ नहीं, इसमें आराम से इसको पढ़िए, सवाल को पहले पढ़िए। लिखा है किसी व्यक्ति के वर्तमान उम्र उसके पुत्र की उम्र से 4 गुना है। लिखे f बराबर हो जाएगा 4s, मतलब 4 गुना मतलब 4s। अब बोला 20 बरस बाद इसका उम्र हो जाएगा f प्लस 20, पुत्र का कितना हो जाएगा s प्लस 20, कितना गुना, 2 गुना। तो f बराबर डायरेक्ट लिखे 4x हमको ज्ञात करना है, s बराबर मतलब सन का पुत्र का उम्र, तो f बराबर 4s 20 और गुना करेंगे तो 2s 40, इसको इधर आएगा तो इधर आ जाएगा माइनस, तो 2s इधर जाएगा माइनस, 2s बराबर हो जाएगा 20, तो s बराबर हो जाएगा 10। देखिए कोई दिक्कत होगा तो मैसेज कीजिएगा, है ना, बताइएगा ना, थोड़ा पहला दिन है मेरा, है ना। अब देखिए लिखा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 35 से पूर्णतः विभाजित हो। 3 अंकों की सबसे बड़ा संख्या होता है 999, से 35 से भागा दे दीजिए, आप कितना से भागा दीजिएगा 35 से, कितना बार में लगेगा 2 70 घटाइए 9 29 9, अब कितना बार में लगेगा, ध्यान दीजिएगा एक बार, 35 से दीजिए भागा दीजिएगा, तभी ध्यान दीजिएगा, इसको कितना बार में लगेगा 7 8 9 10, कितना बार में, ध्यान दीजिएगा। तो 7 पत्ती 35 भागा दीजिए, अब ध्यान दीजिएगा 35 4 बार में लगाइए, नहीं 4 बार में, 4 बार में ना, 4 4 4 4 8 बार में लगाइए, कितना होगा 8 पचे 40, 8 पचे 40, और हो जाएगा बाकी 4 24 से 28 9 और 1 19 घटा दीजिए, है ना, 19 घटा दीजिएगा, किस में घटाना है 999 में से 19 घटाइएगा तो हो जाएगा 0 8 2, तो 980। तो देखिएगा कोई दिक्कत नहीं है, बात हल्का सा समझने का प्रयास कीजिएगा तो समझ में जरूर आएगा, है ना। तो इसमें कुछ है ना, 35 के 20, हाँ देखिए अगला क्वेश्चन है, लिखिए क्या लिखा है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ परसेंटेज याद किया। लिखिएगा 12 वस्तु, 12 क्रय मूल्य को लिखते हैं क्या, सीपी दर्शा दीजिए, है ना, अब बराबर है 9 वस्तुओं का एसपी, तो सीपी यहाँ लिख दिए, सीपी
बटे एस पी, ये हो जाएगा, इधर भेज दीजिए, एस पी यहाँ 9 है, 9 दीजिए, और इसको 12, इसको काट दीजिए, 3 4, है ना। तो एस पी सी पी होगा 3, एस पी हो गया 4, तो यहाँ लाभ बराबर प्रॉफिट बराबर क्या होगा, प्रॉफिट बराबर होगा एस पी माइनस सी पी, मतलब 4 गुना, या डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, देखिए डायरेक्ट लिख सकते हैं, लाभ कितना होगा 1, तो लाभ परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है प्रॉफिट बटे सी पी इंटू 100। तो प्रॉफिट है कितना, एस पी है 4, सी पी है 3, प्रॉफिट है 1, कितना में सी पी दिया है 3, तो 3 लिखेंगे, और गुना 100 बराबर कितना होगा, इसको दर्शाते हैं, तो जाता है 33.33, है ना। चलिए हम अगला दूसरा सवाल देखते हैं। हाँ देखिए, पढ़िएगा, लिखा 37 में पढ़िएगा, 60% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों में 120 रुपया साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दिया, यहाँ लिखा है 60%, है ना, तो P बराबर मूलधन बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, होता है SI गुना 100 बटे R इंटू टी, बराबर हो जाएगा SI दिया है 120 गुना 100, अब बटे हो जाएगा कितना 6 गुना 10, 0 0 काट दीजिए, 6 बराबर हो जाएगा 200 रुपया, है ना। कुछ है ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब अगला सवाल देखते हैं, इसको देखिए आसान से गुना करने थे, यहाँ दिया कुछ नहीं, अंक इस सबको छोड़ दीजिए, आप इस सबको खाली जो अंक दिख रहा है उससे गुना कर दीजिए, इससे गुना कीजिए, कितना होगा, यहाँ बचा है 1 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा इतना ही। अब देखिए कितना अंक के बाद दशमलव तक, यहाँ दिया 2 को, यहाँ 3 को, कितना 2 और 3 5, यहाँ देखेंगे 1 2 3 4, एक और दे देंगे, कहाँ है देखिए 5 अंक के बाद दशमलव, देखिए यहाँ है, यहाँ देते हैं बी नंबर में, है ना। कुछ करना नहीं, हल्का सा ध्यान देने का दरकार है, सब समझ में आएगा। अब देखिए इसमें देखिए कुछ करना नहीं, इसको जो भी है जैसे इससे बोलता है खाली कर दीजिए, तो इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 700, 500 गुना 4, और गुना ये कितना है 5, गुना करने आता होगा, 4 5 20 गुना 7 14, 14 कहाँ दिख रहा है, देखिए डायरेक्ट क्या दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, दिमाग लगाइएगा, है ना। 7 चौक 28 गुना 5 14, है ना, 14 मतलब 14 पर डबल 0, है ना, 14 पर डबल 0 मतलब गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 20 से गुना कीजिएगा आप, 4 5 20 गुना 700 बराबर 14,000। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं 7 गुना 7 गुना 3, इसको लिखिएगा 3 गुना 3 गुना 3 बराबर दिया है क्वेश्चन मार्क गुना √3, है ना। इसको कीजिए 7 गुना 7 बाहर ले लीजिए, √3 हो गया, प्लस इसको एक लिख लीजिए, बराबर होगा क्वेश्चन गुना √3, इसको जोड़िएगा हो जाएगा 10 √3 बराबर क्वेश्चन मार्क गुना √3, तो ये काट दीजिए, क्वेश्चन मार्क बराबर 10, है ना। कुछ है नहीं, हल्का सा समझने का प्रयास कीजिए, इसको हम ऐसे से खंडित भाग में तोड़ रहे हैं, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, समझ में आ जाएगा, है ना। यदि कोई दिक्कत होगा जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यापारी आखिर मूल्य पर कितना डिस्काउंट देता है, 15% का एक बट्टा देता है, वह अपने माल का मूल्य लागत मूल्य से कितना अधिक पर अंकित करे ताकि उसका कितना % लाभ होना चाहिए। हम देखिए मान लेते हैं क्रय मूल्य दिया है 100 रुपया, विक्रय मूल्य होना चाहिए इतना 119 रुपया। तो ध्यान दीजिएगा, हमको डिस्काउंट भी देना है, डिस्काउंट कब देते हैं, किस पे देते हैं, अंकित मूल्य पे, अंकित मूल्य पर। यहाँ लिखिएगा अंकित मूल्य को मानते हैं x, इस पे डिस्काउंट दे रहे थे
15% हो जाएगा 85 बराबर हो जाएगा 119। आप काटिए, इसको काटिएगा 17 बार में और इसको काटिएगा कितना, इसको काटिएगा 17 30 हो जाएगा 20, इसको काटिए 17 सत्ती 17 सत्ती है ना, 17 सत्ती 17 सत्ती 119, तो x बराबर होगा 140। यदि किसी का दाम है 100 रुपये, उसको अंकित करते हैं 140 रुपये, कितना रुपया अधिक कर रहा है, तो 40% अधिक आप अंकित कीजिएगा और 15% छूट दीजिएगा, तब आपका लाभ कितना होगा, 19%। देखिए लिखा है इसमें, किसी धनराशि के किसी दी गई दर से 2% का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित क्रमशः 900 तथा 954 रुपया तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा 2 वर्ष का क्या दिया है, 2 वर्ष का SI सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना दिया है, 900 रुपया। इसमें दिया 2 वर्ष का 954 रुपया। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, इसमें एक वर्ष का SI यदि पूछेगा तो क्या बताइएगा आप, 400 450 रुपया, आधा हो जाएगा। तो यहाँ जो अंतर डिफरेंस जो इस 54 रुपये दिख रहा है, तो चक्रवृद्धि मान जाता है, तो क्या जानते हैं कि मतलब इंटरेस्ट का इंटरेस्ट लगता है। तो 454 रुपया में इसका जो खंडित पहला वर्ष में इतना ही मिल रहा होगा, दूसरा वर्ष में इससे डबल मिला, मतलब इसका इंटरेस्ट जो है हो जाता है, इसका डिफरेंस हो जाता है, मतलब हो जाएगा 54 रुपया। तो यहाँ देखने को क्या मिल रहा है कि एक वर्ष में है ना, एक वर्ष में 450 रुपये का ब्याज 54 रुपया, तो एक लिखेंगे 54 रुपया का मूलधन एक वर्ष के लिए कितना है, 45, एक बार में हो जाएगा कितना, 54। हमको ज्ञात क्या करना है, 450 रुपये पहला बार में मिल रहा है, 450। अब काटिए, इसको काटा कुटी कीजिए, 54 को किस में काटिएगा, ध्यान से 9 से काटिए, कितना 6 आ जाएगा 50 है ना, और 6 से कटेगा, काट दीजिए, फिर काटिए इसको 3 बार में, इसको 25 और इसको काटिए कितना 150। अब इसको 150 गुना 25 कीजिएगा, कितना 25 गुना 15 कीजिएगा, हो जाएगा 375 और एक 0, 375 पर एक 0, यानी कि डी नंबर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब लिखा है, किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल बीच के क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका एक फार्मूला होता है, ध्यान दीजिए, रख लीजिएगा थोड़ा, है ना। इसको हम कभी डिटेल में जब हम पढ़ाएंगे तो आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे, पहले नहीं तो इसको जल्दीबाजी में बनाना है तो आराम से याद कीजिए। लिखेगा किसी त्रिभुज, है ना, लिखिएगा किसी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त का बीच का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई इंटू भुजा स्क्वायर बटे 4। तो यहाँ भुजा कितना दिया, पाई का मान लिख देंगे 22 बटे, जो कि दिया है 22 बटे 7, और गुना भुजा दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर होता है 8 गुना 8 बटे 4, इसको काटेंगे 2, अब गुना कर दीजिए डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट गुना करिए तो 8 16 गुना कितना होगा 22 गुना 16, यहाँ हो जाएगा 32, और 32 गुना कीजिए 2, यहाँ कितना 32 और 32 32 5 3 हो जाएगा
52/7। इसको हो जाएगा 50.2/7, 50.2/7 बी नंबर। इसको रट लीजिएगा। किसी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतर्वृत्त का बीच का क्षेत्रफल होता है पाई गुना भुजा स्क्वायर बटे 4। इसको डायरेक्ट कटामुटी कर दीजिएगा। ये दूसरा सवाल। अब यह देखिए यहाँ लिखा है यदि a अनुपात b बराबर दिया है 3:2 तथा b अनुपात c बराबर दिया है 3:4, तो a अनुपात c। देखिए यहाँ लिखा है a, इसको दर्शा दीजिए b, और यहाँ दिया है c। यहाँ दिया है 3, 2 और यहाँ दिया है 3 और 4। तो इसको जब निकालते हैं कोई भी निकालना है, a अनुपात b है, a अनुपात c है, b अनुपात a या b अनुपात c, जो भी निकालना है इसमें जो भी इसके बगल में 2 दे दीजिए, इसके बगल में 3 को गुना कर दीजिए। हमको ज्ञात करना है a अनुपात ये दोनों ज्ञात करना है। इसको गुना कीजिए 9 हो जाएगा, है ना। इस गुना कीजिएगा 8, है ना। कहाँ हो गया, चलिए 45 में लिखा किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों का औसत आयु कितना है, 15 वर्ष है। 10 नए विद्यार्थी में प्रवेश करने के उपरांत औसत आयु में कितना वृद्धि होता है, 0.2 वृद्धि होता है। नए विद्यार्थियों का औसत ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, जिसमें कुल निकाल लीजिए। नहीं समझ में आता है तो कुछ कुल निकाल लीजिए। 40 गुना कुल 40 गुना 15 कीजिएगा कितना, 15 चौक 60, 600 हो जाएगा वर्ष। अब लिखा 10 वर्ष नए विद्यार्थी, 10 तो आयागत हो जाएगा 50, कितना बढ़ जाता है, बढ़ रहा है कितना 15.2। गुना कर दीजिए, इसको उड़ा दीजिएगा तो 10, इसको काट दीजिए डायरेक्ट। अब इसको गुना कीजिएगा तो 5 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 5 बाकी 76, है ना, इतना हो जाएगा। तो अंतर कितना आ रहा है, अंतर आ रहा है इतना, अंतर इतना हो रहा है। और नए विद्यार्थी का कुल आयु इतना हो जाएगा। तो 10 से भागा दे दीजिएगा तो औसत निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, 10 निकल जाएगा। तो इसको काटिए, जाएगा 16, है ना। कुछ नहीं करना, आराम से थोड़ा देखने का प्रयास कीजिएगा, सब बन जाएगा, है ना। यदि दिक्कत होगा जरूर मैसेज कीजिएगा, है ना। देखा एक बेलन की ऊंचाई, एक बेलन की ऊंचाई और एक शंकु की ऊंचाई 2:3 दिया है। उनके आधार के अर्धव्यास मतलब त्रिज्या 3:4 दिया के अनुपात में उनके आयतनों का अनुपात, बेलन का आयतन और शंकु का ऊंचाई दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, हम पूछा है उनके अनुपात। तो पहले बेलन दिया, बेलन का आयतन क्या होता है, आयतन बेलन के बराबर होता है पाई r स्क्वायर। r यहाँ कितना दिया है, r दिया है 3, यहाँ लिखिएगा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। इसको लिखिए 9 गुना, उसके बाद होता है h। तो ऊंचाई दिया है 2, तो 2 से गुना कर दीजिए, बटे इसका होता है 1/3 शंकु का, 1/3 पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h। तो r हो जाएगा 4, 4 16, गुना हो जाएगा 3, 3 काट दीजिए। आप 1/3 होता है पाई, होता है पाई, पाई काट दीजिए, ये हो जाएगा 8, हो जाएगा 9:8, है ना। पूछना है, हल्का सा फार्मूला का खेल है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सब बन जाएगा। अब यह देखिए 500 रुपये पर 400 के बट्टे और उतनी है धनराशि पर, मतलब जितनी 500 30% और 10, इसका हम सम्मिलित बट्टा यानी निकालते हैं। तो इसका फार्मूला होता है 30 + 30 प्लस 10 माइनस 30 गुना 10/100, अंतर 0 0 खत्म, यहाँ हो जाएगा 40 माइनस 30 बराबर हो जाएगा 37। तो अंतर देखिए, ये 37 है, ये कितना 40, अंतर हुआ 3, तो 50 के 3% कितना होगा 15, कितना हो जाएगा इसका 500 गुना 100,
48 नंबर पर जा रहा है। अब लिखा किसी परीक्षा में 80% उम्मीदवार अंग्रेजी में, 85% गणित में उत्तीर्ण हुए, जबकि 75% अंग्रेजी और गणित दोनों विषय में उत्तीर्ण मतलब होता है पास। यदि 45 उम्मीदवार इन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुआ तो कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो इसको गोला पार लीजिए, मान लेते हैं ये गोला है ना। देखिए हाँ, ये पूरा मान लीजिए, अति कर लीजिए, मान लीजिए। चलिए, है ना, थोड़ा पहली बार बना रहे हैं, थोड़ा दिक्कत हो रहा है ना। अब लिखा है कि 80% पास कर गया, मान लेते हैं, है ना। इंग्लिश में कितना पास किया, अंग्रेजी में, इंग्लिश में लिखे 80% पास कर गया। और गणित में लिखा है कितना, 85%। और दोनों इंग्लिश तथा मैथ में कितना पास किया, 75। तो अब बताइएगा, जो इंग्लिश में पास किया है, जो इंग्लिश में पास किया इसमें भी है, इसमें भी है, तो केवल इंग्लिश में कितना पास किया, 5%, ओनली इंग्लिश। और ओनली मैथ में कितना, 10%। तो कुल पासिंग परसेंटेज जो हो जाएगा 75, 15 और 9, 75, 15, 9, 90% व्यक्ति क्या है, किसी ना किसी व्यक्ति किसी विषय में पास हुआ है। कितना परसेंट फेल किया है, किसी न किसी मतलब सभी से किसी न किसी विषय में 10%। 10% बराबर कितना दिया है, 45। पूछता है कितना, कुल विद्यार्थी 100% बराबर कितना हो जाएगा, 4500। 10 गुना, जिसका 10 गुना 450। कोई दिक्कत है ना। आगे ध्यान दीजिएगा, देखिए इसको पढ़िएगा आराम से। एक आदमी 24 किलोमीटर एक दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक तीसरी 24 किलोमीटर में 12 घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत दूरी कहता है। औसत दूरी बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। ध्यान दीजिएगा, इसमें कितना समय लगेगा, इसमें कितना समय लगेगा, 24 किलोमीटर की दूरी है 6 किलोमीटर, इसमें हो जाएगा 4, इसमें कितना लगेगा, इसमें लगेगा 3 घंटा, यहाँ कितना घंटा लगेगा, 2 घंटा। तो कुल घंटा कितना आते हैं, 4 3 7 2 9, है ना। और कुल दूरी कितना, 24 दिया 72, इसको काट दीजिए 8, है ना। कुछ है ना, हल्का सा समझने के लिए पढ़ने का हल्का सा पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसको ध्यान दीजिए, 6,000 रुपया का 10% वार्षिक ब्याज की दर से इतना वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता हो तो क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, 600 रुपया दिया है, कितना, 6,000 मूलधन दिया है। अब इसको हम नहीं बना सकते हैं, तो हल्का सा इसको ध्यान दीजिएगा, इसमें दिया है चक्रवृद्धि ब्याज निकल रहा है, 10% ब्याज है पहला दान, और दूसरा वाला आधा वर्ष में तो 5% हो जाएगा। और इसको हम सम्मिलित ब्याज निकाल लेते हैं, तो 10 गुना 5/100, इसको काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, बराबर हो जाएगा 1/2, मतलब कितना हो जाएगा, 15.5, 15.5। तो हम 6,000 का निकाल लेंगे कितना, 15.5,
ज्ञान गुना कर दीजिए, 6 पचे 30, 6 पचे 30 का 3 बाकी 3, 15 छः 90 तो 930 रुपया, 930 है ना। आशा करते हैं आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ समझ में आएगा। यदि कुछ दिक्कत होगा तो हम आपसे कमेंट की आशा करते हैं, और हम जो भी बेहतर हो सकता है वो करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मेरा ये पहला वीडियो था, थोड़ा हो सकता है कोई दिक्कत होगा, और बोर्ड को संचालित करने में भी दिक्कत हो रही है। और पहली बार डिजिटल बोर्ड पर हम पढ़ाने का स्टार्ट किए हैं, तो थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन आप इस चैनल से हल्का सा जुड़े रहिएगा और अपने आप सपोर्ट को बनाए रखिएगा। यदि कोई दिक्कत होगा तो नीचे कमेंट में कमेंट जरूर कीजिएगा, हम क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या सुधारने का दरकार है, इस पर आप जरूर कमेंट कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।